कुछ दिन पहले मैं चौपाटी किनारे बैठी थी। दूर से आती जाती लहरों को देख रही थी। जीवन को सार्थक करो, जीवन को सार्थक करो, ये आवाज़ कानों में गूंज रही थी। जीवन को कैसे सार्थक करूं, मन ही मन ये सोच रही थी। आती जाती लहरें अटखेलियाँ कर रही थी, पैरों को गुदगुदा रही थी। एक लहर आती, दूसरी उसे अपने आगोश में खींच लेती, पर उनका आना जाना निरंतर जारी था। वही उत्साह और वही जोश था। चट्टानों से टकराना, बिखरना, फिर जुड़ना, पल पल अपने अस्तित्व को कायम रखने की कोशिश करना। सामने ही डूबता हुआ सूरज अपनी पूरी लालिमा के साथ अपने शान स्वरूप की खूबसूरती को बिखेर रहा था। कह रहा था, जा रहा हूँ, सिर्फ रात भर अलविदा है, कल सुबह फिर आऊँगा अपनी कांतिवान किरणों के साथ और दुनिया को चकाचौंध कर दूँगा। मेरे तेज के आगे कोई भी आँख मुझसे आँख मिला नहीं पाएगी। दूर एक टिमटिमाता हुआ दिया मुस्कुरा रहा था और कह रहा था, सूरज की अनुपस्थिति में उसका काम मैं करूँगा। अंधेरे में पहाड़ों से उतरते चढ़ते राहगीरों का मार्ग प्रशस्त करूँगा। जहाँ बिजली नहीं है वहाँ अपने अस्तित्व को पिघला पिघला कर अंधियारी रात का सूरज बनकर चमकूँगा। मैंने चारों तरफ देखा, प्रकृति का कण कण मुझसे कुछ कह रहा था, हम सब से कुछ कह रहा था। प्रतिकूल को अनुकूल बनाओ, प्रतिकूल को अनुकूल बनाओ। अचानक एक बिजली सी कौंधी मेरे मानस में और सारी परेशानियां छूमंतर हो गई और मैं अपने आप से कहने लगी कि ईश्वर ने मनुष्य को एक विशेष तुलिका से बनाया है, सजाया है, संवारा है। फिर क्यों हम छोटी छोटी बातों से परेशान हो जाते हैं, अपने अमूल्य जीवन को खत्म कर देते हैं। अब और नहीं, बस है मनुष्य, डट कर सामना कर, हर धारा का, हर परिस्थिति का, हर रुकावट का हिम्मत से सामना कर और विजयी बन, विजयी बन। मेरे चेहरे पर एक मुस्कुराहट चमक उठी और दिल मीठा तराना गुनगुना उठा। कर सारी परेशानियों का तर्पण, जीवन जीने की एक नई उमंग लेकर हिरनी सी चाल से मैं अपने घर की तरफ चल पड़ी, मैं अपने घर की तरफ चल पड़ी।